तो हमारे फेशियल का जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसमें हम सबसे पहले क्लीनअप को समझेंगे कि क्लीनअप क्या है। तो क्लीनअप और फेशियल में अगर अंतर की बात करें तो क्लीनअप में मसाज नहीं होती है और फेशियल में मसाज होती है। क्लीनअप का मतलब ही होता है क्लीन करना, क्लीन साफ करना, डीप क्लीन करना, ना कि मसाज करना। ठीक है, फेशियल का मतलब होता है उसमें मसाज भी होती है। तो 5 मिनट 2 मिनट मसाज करना ऑप्शनल है, आपकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उनको मसाज देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं। ठीक है, देती हैं तो वो सर्विस ज़्यादा अच्छी हो जाती है, नहीं देती हैं तो भी अच्छा होता है। यहाँ पे हमने O3 का लिया हुआ है क्लीनअप किट, ब्राइटनिंग ली हुई है। तो ये हमारी जो क्लाइंट हैं ये रियल क्लाइंट हैं, तो इनको ग्लो क्लीनअप करवाना था, तो ये ब्राइटनिंग क्लीनअप है, तो इनको ग्लो इससे मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्लेंजर होता है, तो इसी में है। सबसे पहले पानी से, नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेना है, जैसा कि हमने प्रोटीन पाउडर में भी दिखाया था। जो ऊपर की डस्ट होती है, मिट्टी होती है, वो क्लीन हो जाती है। इसके बाद फिर आपको क्लेंजर करना है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा स्टेप पर ध्यान उतना मत दीजिएगा। अभी आपको हमने फेशियल स्टेप्स नहीं बताए हैं, तो उसको सीखने के लिए आप परेशान नहीं होइएगा। सिर्फ आपको इतना देखना है कि किसके बाद क्या चीज़ें यूज होती हैं, क्लीनअप में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और किसके बाद क्या यूज होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी मैं दूसरा फेशियल आप लोगों के लिए शूट कर रही थी, उसी समय हमारी ये भी क्लाइंट आ गई थी, तो हम इसको नहीं शूट कर पाए थे और ये हमारी स्टाफ कर रही हैं। और ये अभी सिर्फ 2 दिन पहले आई हैं, तो ये कहीं और से सीखी हैं, बहुत पहले की सीखी हैं, तो हमें इनका पता नहीं कि किस तरीके से करती हैं। हो सकता है कि कुछ स्टेप्स गलत भी कर दे, तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि इनके स्टेप्स को, जो स्टेप्स कर रही हैं उसको फॉलो करना है, वो नहीं आपको याद करना या समझना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि किसके बाद क्या चीज़ें यूज करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बताई कि फेशियल में, क्लीनअप में आपका जो होता है अंतर, वो नेक का भी होता है। फेशियल में आपका नेक भी आ जाता है, जबकि क्लीनअप में नेक नहीं आता है। अगर आप करती हैं तो आपकी चॉइस है कि आप अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस क्लीनअप में ही दे रही हैं, ये आपकी खुद की मर्जी है, आता नहीं है। अगर आप दे रही हैं तो उसका अलग से चार्ज कर सकती हैं नेक का। क्लाइंट से पूछ लीजिए कि क्लीनअप में आपका सिर्फ यहाँ तक आएगा, आपको नेक का मसाज कराना हो तो आपको इतना चार्ज अलग से पड़ेगा। ठीक है, क्लाइंट दे देगा। अभी क्या है कि यहाँ पे क्लीनअप हो रहा है, तो फेशियल में क्या होता है, जो मेन हम अगर बात करें फेशियल क्लीनअप में, अगर कोई सिंपल शब्दों में आपसे पूछता है कि क्लीनअप और फेशियल में क्या अंतर होता है, तो आपको सीधा बोलना है कि फेशियल में मसाज होती है और क्लीनअप में मसाज नहीं होती है। जैसा कि ये फेशियल किट ने सिद्ध कर दिया है कि क्लीनअप में मसाज नहीं होती, इसलिए मैंने ये क्लीनअप किट आपके साथ शेयर की, ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो क्लीनअप किट होती है उसमें मसाज नहीं होता है, देना ऑप्शनल है। ठीक है, मसाज नहीं होता है, ये आपके पोर्स को क्लीन करती है क्लीनअप, आपकी स्किन को क्लीन करती है, लेकिन जो मसाज का फ़ायदा है वो इससे नहीं मिलता है। बस आपकी स्किन क्लीन दिखेगी, जो पैक होता है वो ब्राइटनिंग रहता है, तो वो आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आता है। लेकिन जो फेशियल के मसाज, आपको फेशियल के जो बेनिफिट मिलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, मसाज से आपकी मसल्स जो है थोड़े से शांत हो जाती हैं, आराम मिल जाता है, रिलैक्स हो जाती हैं, आपको आराम मिल जाता है आपके माइंड को, वो आपको इस क्लीनअप में नहीं मिलता है। क्लीनअप में आपकी स्किन पर वर्क होता है, आपकी स्किन को क्लीन किया जाता है, आपको कोई रिलैक्स किसी भी तरीके का खास नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन फेशियल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिलैक्स होता है, आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होती है अपना वर्क करने के लिए। जितने भी अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि लिम्फेटिक चीज़ें होती हैं, वो सारी आपकी कम होती हैं। ठीक है, तो वो फिर आपका क्लीनअप में नहीं होता है।
इसी वजह से जो लोग मैच्योर स्किन वाले होती हैं, जो लोग होती हैं, वो लोग हमेशा फेशियल के लिए बोला जाता है, क्योंकि उनकी स्किन में ज़रूरत होती है मसाज की, उनको लूज हो जाती है स्किन। लेकिन लड़कियां हैं जो नॉर्मली हैं, उनको मसाज की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस वजह से उनको बोलते हैं कि उनको क्लीन अप कराना चाहिए। जो ओल्ड लेडी हैं उनको जो है आपको मसाज देनी चाहिए। तो यही अंतर होता है। तो इसके बाद आपका जो क्लिनजिंग हो चुका है, फिर आपको करना है तो आप यहाँ पे टोनिंग कर लीजिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, तो बीच बीच में आप टोनिंग करते रहिए। एक कॉटन में लेकर पूरे फेस से लगाइए और पोंछ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्रब हो रहा है। ये स्क्रब काफ़ी हाइड्रेटेड रहता है। ये स्क्रब जैसे कि हमने बताया ब्राइटनिंग स्क्रब है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो स्किन हाइड्रेट होती है, तो इस पर ग्लो आता है। और इसके जो ग्रैनुअल्स हैं, इसके जो दाने हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो इसमें क्या है कि आपको प्रेशर पॉइंट्स नहीं देने हैं, लेकिन आप मसाज के कुछ स्टेप्स कर सकती हैं, लेकिन प्रेशर पॉइंट्स नहीं देने हैं। लेकिन जब भी आप स्क्रब करती हैं तो आपको सर्कुलर मोशन में ही राउंड राउंड में छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए आपको मसाज क्या स्टेप्स करने हैं, ठीक है। प्रेशर पॉइंट पर बिल्कुल भी मसाज नहीं देने हैं। तो ये यहाँ पे हो गया स्क्रब को आपको 2 मिनट 5 मिनट कर लेंगे। ब्राइटनिंग स्क्रब था तो 5 मिनट किया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप चाहें तो टोनिंग कर लीजिए, फिर स्टीम दीजिए। तो यहाँ पे हमने स्टीम रखा है। ये स्टीम आपको 4 से 5 मिनट देनी है। 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी फेस पर स्टीम आपको नहीं देनी है। हमने टिश्यू इसलिए रखा क्योंकि हमारी क्लाइंट की स्किन जो थी अभी इतनी लगभग 20 से 22 साल की थी, और थोड़ी सी ठंडियों की वजह से ये एक्ने का ट्रीटमेंट ले रही थी, तो थोड़ी सी स्किन ड्राई भी लग रही थी। और डायरेक्ट हम स्टीम नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि स्टीम जो थी वो काफ़ी फास्ट, उसका एंगल उठ नहीं रहा था। तो मतलब ये लोग थोड़ा यूज कर रही थी, उतना करती नहीं, तो इसकी वजह से इनको अभी उतना आइडिया नहीं था। तो वो स्टीम को थोड़ा दूर रख के करना था, वो उसका स्टैंड काम नहीं कर रहा था अच्छे से। तो ये लोग हमने बोला कि ठीक है, आप उसको पकड़ के और आप उसके ऊपर टिश्यू रख दो, तो जो डायरेक्ट हीट लगने वाली है वो कम लगेगी, ठीक है। लेकिन आप बिना टिश्यू के भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो तो आप टिश्यू रख के करिए, तो स्किन को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचेगा, नहीं तो ज़्यादा हीट लग सकती है। सर इधर करो, इधर तो यहाँ पे ये स्टीम का जो पार्ट है उसको लेके घुमा रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप बिल्कुल लगा देते हो तो फिर फेस पे ऊपर ही पड़ता है, साइड साइड नहीं लगता है। तो इसलिए घुमाते हुए अगर आप करती हैं तो पूरी जगह पे फैल जाता है। और आपको एक चीज़ नहीं भूलना है, आपको कॉटन पैड आँख के ऊपर रखना है, क्योंकि आपकी आई जो होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, वो हीट को इतना नहीं बर्दाश्त कर पाती है। तो उसकी वजह से आपको आपकी आंखें भी स्किन ड्राई हो सकती है वहाँ की स्टीम से। तो इस वजह से आपको कॉटन पैड रखना है, ठीक है। तो जैसा टिश्यू था तो कॉटन पैड नहीं रखा, लेकिन आप वैसे स्टीम दे रही हैं तो कॉटन पैड रख लीजिए। अभी आप अच्छे से टोनिंग कर दीजिए। अगर आपके एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम से है तो एस्ट्रीजेंट से करिए। इसके बाद आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स से रिमूव करना है। स्टीम देने का जो फ़ायदा है थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते हैं, और बाकी चीज़ें स्टीम वाली वीडियो में लाइव आएंगे तो आपको बता देंगे। देखो, इसमें ओजोन स्टीम होती है। ओजोन स्टीम का जो काम होता है वो होता है आपके एक्स्ट्रा ऑयल्स जो हैं उनको सोखने का, उनको कम करने का। तो ये ओजोन स्टीम जो होती है ज़्यादातर ऑयली स्किन के लिए बनी होती है, ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन ये जर्म्स और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करती है, ठीक है। तो आप इसको ऑयली स्किन पर आप टोटल 5 मिनट स्टीम में आपको 3 मिनट ऑन कर देना है ओजोन स्टीम ऑयली स्किन पर। लेकिन कॉम्बिनेशन पर कर रही हैं तो भी 2 मिनट 3 मिनट रख सकती हैं, नॉर्मल पर 2 मिनट और ड्राई स्किन पर सिर्फ 1 मिनट ओजोन स्टीम। देखो, नॉर्मल स्टीम आपको 5 मिनट टोटल देनी है,
और उसी में आपको ओजोन स्टीम ऑन करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये एक तरीके की गैस होती है जो आपके पानी में घुलती है तो आपके स्किन पर आती है। स्किन पर आने के बाद ये आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल्स हैं उनको सूखने का काम करती है। जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं उसमें जो सीबम बहुत ज़्यादा बनते हैं उनको कम करती है, और उसके साथ ही ये जर्म्स बैक्टीरिया जो है उनको किल करती है, ख़त्म करती है। तो इस तरीके से ये इसका काम होता है। तो अगर आप ऑयली स्किन पर दे रही हैं तो 3 मिनट दीजिए, ड्राई स्किन पर दे रही हैं तो 1 से 2 मिनट दीजिए, नॉर्मल स्किन पर भी 1 से 2 मिनट, कॉम्बिनेशन स्किन पर 2-3 मिनट। अभी आपको स्टीम किस स्किन पर कितने मिनट रखनी है, तो ऑयली स्किन पर 5 मिनट रख सकती हैं, कॉम्बिनेशन स्किन पर 4 मिनट, नॉर्मल स्किन पर 2 से 3 मिनट और ड्राई स्किन पर 1 से 2 मिनट देनी है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप इसकी टाइमिंग थोड़ी सी 1-2 मिनट बढ़ा सकती हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको ओजोन स्टीम यूज करना दिखा रहे हैं कि अगर आपके क्लाइंट की स्किन ऑयली है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप ओजोन स्टीम आपको जेल पर उनके ऑयली स्किन पर करना है। तो स्टीम को आपको पहले फेस पर रख लेना है, उसके बाद ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी मशीन आपको जो है एक्ने और पिंपल्स वाली स्किन के लिए यूज करनी होती है। इसमें भी आपके वही जर्म्स बैक्टीरिया को ख़त्म करने का, एंटी एजिंग के जो पहले एज से पहले आपके प्री मैच्योर स्किन होने लगती है उसको ख़त्म करने का। इसमें जो लाइट्स होती हैं उन लाइट्स का क्या काम होता है वो मैं अपने इसी हाई फ्रीक्वेंसी वाली मशीन में बताया हुआ है, तो उसको बार बार नहीं बताऊंगी। इसको कैसे करना है इसको आप देख लीजिए। इसमें जो पार्ट होते हैं इसको मशरूम ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मशरूम ट्यूब है ये आपके पूरे फेस पर आपको गोल गोल सर्कल में करना है। ठीक है, और जेल लगाकर इसको करना है, इसमें आपको क्रीम नहीं करनी है। तो जैसा कि ऑयली स्किन के लिए होता है तो इसमें जेल, ये क्लीनअप में जेल नहीं था तो हमने अलग से वाइटनिंग जेल लिया हुआ था, वो आपको आगे वीडियो में या तो दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। कोई भी जेल आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आपको इससे मसाज करना है, या तो गॉज पट्टी आती है जो डॉक्टर पट्टी होती है, डॉक्टर पट्टी जिससे आप जब कोई भी चोट लग जाती है तो पट्टी करती हैं, वो वाली पट्टी हो, उसको पूरे फेस पर रख दीजिए, उसके ऊपर से ये मशीन चलाइए, या तो फिर आप जेल लगा के करिए, दोनों चीज़ जो आपकी इच्छा हो। अगर आप किट में कर रही हैं तो आपके पास जेल रहता है, इससे आपका जेल भी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप सिर्फ ट्रीटमेंट के तौर पे कर रही हैं, जैसे आप ये जेल से मसाज नहीं दे रही हैं, सिर्फ इस मशीन को यूज करने से स्किन के एक्ने पिंपल्स जो होते हैं वो सारे रिमूव होते हैं। जो बड़े बड़े पिंपल होते हैं वो 24 घंटे में बैठ जाते हैं। तो फिर आप गॉज पट्टी से अगर ट्रीटमेंट, क्योंकि इसको आप हर हफ्ते 1 बार, हफ्ते में 2 बार इस मशीन से आप उनको इस लाइट को देती हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके जो एक्ने पिंपल्स में जो बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करते हैं, जो इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करते हैं, और जो एक्स्ट्रा सीबम निकलता है आपकी स्किन से उनको ड्राई करते हैं, आपकी स्किन को टाइट करते हैं, आपके कोलेजन को बूस्ट करते हैं, फाइन लाइंस को दूर करते हैं। तो ये इसका ये काम होता है। अब ये कोई भी एज के लोग कर सकते हैं, जिनकी स्किन पर एक्ने पिंपल्स वाली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, वो लोग इसको कर सकते हैं। तो आपको टोटल इसकी टाइमिंग को 5 मिनट में इसके जितने भी पार्ट हैं उनको करने हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है स्पून भी बोलते हैं, चम्मच के शेप में भी होता है, टंक भी बोलते हैं, जो आपकी जीभ होती है उसका वो भी बोलते हैं कि ये मतलब आपकी जो टंग होती है उसको भी बोलते हैं, तो टंग ट्यूब भी बोलते हैं उसको। तो वो उसका दूसरा पार्ट होता है। दोनों सेम काम करते हैं, बस उसका जो शेप होता है वो अलग तरीके से होता है। तो वो छोटे पार्ट जगह के लिए होता है, जैसे नोज के आसपास के लिए होता है, जो कि अभी मैं करके दिखाऊंगी। और ये थोड़ा बड़ा होता है, गोल होता है, तो ये आपके बड़े पार्ट के लिए होता है। काम दोनों का सेम ही होता है। इससे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं वो भी कंट्रोल होते हैं, उस वाले पार्ट से जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये कितने में मशीन मिलती है, क्या कैसे है, ये इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इसको किस तरीके से मशीन चलाना है वो अभी आप सिर्फ इसमें देखिए। हमने लाइट बंद करवाई थी ताकि मैं इसकी लाइट आपको अच्छे से दिखा सकूं। ठीक है,
तो पूरी लाइट ऑफ कर दीजिए, तब आप देखिए कि कितनी इसमें, अभी इसमें धीमा और तेज करने का भी ऑप्शन होता है। आपको पहले 1 पर रखना है, फिर क्लाइंट से पूछते हुए जाना। मैं दूसरा कर रही हूँ, दूसरा करते समय दूसरे जो ट्यूब थी उसको मैं यूज कर रही हूँ। तो आपको दूसरा करते समय प्लग निकाल देना है, ऑफ कर देना है, फिर आपको दूसरा डाल लेना है, फिर आपको फेस पर रख लेना है, तब मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर फेस पर रखेंगी तो वो जैसे स्किन पर टच होती है वैसे बहुत चिरचिराती है उसकी लाइट, ठीक है। तो फिर ये देखिए रखने के बाद ही आपको ऑन कराना है, नहीं तो ऐसे झटका टाइप में क्लाइंट को लग सकता है, उनको मतलब डर सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसको यूज करते वक्त मोबाइल वगैरह, मेटल वगैरह की चीज़ अपने पास नहीं रखें, ना क्लाइंट के पास रखें, कोई भी लोहे वाली चीज़ ना पहनी हो। तो ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है काम वही है, बस ये छोटा पार्ट आपके जो सेंसिटिव पार्ट हैं, जो छोटे पार्ट हैं फेस पर, वहाँ के लिए है। तो इस तरीके से आपको आई के पास करने से जो फाइन लाइंस हो जाती हैं, जो रिंकल्स होने लगते हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो इसको आप छोटे पार्ट पर करेंगे, इसी को टंग बोलते हैं, टंग ट्यूब बोलते हैं। तो ये जीभ की तरह आपके होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। और कुछ लोग इसको स्पून ट्यूब भी बोलते हैं। तो जो भी आप कंफर्टेबल हो, जो आपको याद रहे वो आप बोल सकते हो, कोई वो नहीं। तो ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। छोटा होता है, नोज के पास अच्छे से घूम जाता है, और जहाँ पे छोटे हिस्से हैं, जहाँ पे आपका वो बड़ा वाला पार्ट नहीं जा पाता है। तो इस तरह टोटल आपको जितने भी इसमें 3 हैं, तीसरा वाला जो है वो टूट गया है, जो एक बैंड ट्यूब आती है, बैंड ट्यूब जो होता है मतलब गोला सा जिसमें है, वो मैं अपने उस वाले में जब मशीन का दूंगी तब दिखा दूंगी। गोल सा ट्यूब जैसे बल्ब जैसे आता है, तो उसे बल्ब ट्यूब भी बोलते हैं। तो वो टूट गया है, तो उसको मैं मंगाई हूँ, देखिए कब तक आता है। तो उसका जो काम होता है वो ये होता है, जो पिंपल्स आपके एक्टिव होते हैं, जैसे कोई पिंपल्स उभरे हुए हैं, रेड हैं, तो उनके ऊपर ऐसे आपको दूर से ऐसे टच करना, फिर निकालना, फिर टच करना, ऐसा हटा लेना। तो उससे ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसी तरीके से करना है। ये डर गई पर वो ऑफ था, ठीक है। तो वो अचानक से उसको चिड़चिड़ाया तो उसको लगा कि कुछ हो गया। तो ऐसे इसी तरीके से मैं दिखा रही हूँ कि इसी तरीके से जो गोल वाला ट्यूब वाला होता है उसको आपको ऐसे रखना है पिंपल्स पर और हटा लेना है। ये थोड़ी सी चिड़चिड़ाती है पर डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई दिक्कत हो जाएगी। ये करंट जो है इसमें वह ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, पर ऐसे आपकी स्किन से जब टच होता है तो ऐसे एक चिड़चिड़ाहट सी होती है। तो ये जो जेल लगा था इसको मैं अच्छे से पिंचिंग कर रही हूँ और एब्जॉर्ब करा दूंगी। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सा ग्लो फेस पर और अच्छे से आ जाएगा। तो मैं अक्सर क्लीनअप अपने यहाँ इसी तरीके से करती हूँ। अगर क्लाइंट की स्किन थोड़ी सी ऑयली है तो हल्का सा जेल से 5 मिनट मसाज करवाती हूँ, या कि अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो आपको क्लीनअप में क्रीम से करवाती हूँ। तो मेरे यहाँ का जो क्लीनअप है वो ऐसे होता है। बाकी जो आपका क्लीनअप होता है वो उसमें मसाज मतलब आप अगर करना चाहो, जो एक स्पेशली जो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है क्लीनअप में, उसमें मसाज नहीं होती है। मसाज करना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है। अगर हमने यहाँ पर ये इनको मशीन अलग से दी है तो इसका चार्ज भी अलग हो जाता है, जो जेल से मसाज दिया। तो आप इसका 100 रुपये चार्ज, 150 रुपये चार्ज कर सकती हैं, क्योंकि इसमें आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, मशीन यूज किया है। तो ये सारी चीजें भी आप मतलब एक्स्ट्रा, ये आपका प्रोफेशनल में आ जाता है कि आपने बहुत अच्छी सर्विस देते हो। आपका एक अच्छे सैलून में गिना जाता है कि आप मतलब जिस हिसाब से चार्ज करते हो उस हिसाब से आप सर्विस देते हो। लोगों को लगता है कि हाँ, अगर मैं क्लीनअप भी कराई हूँ तो मेरा फेस जो है काफी अच्छे से ग्लो करने लगता है। तो अब आप देखो, अब इनकी स्किन जो होगी वो काफी टाइट हो गई है, काफी ब्राइट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर जो है पैक कर दूंगी। ये जेल पोंछना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो जेल था ये एक लेयर बना देता है फेस पे। जो आप पैक लगाओगे वो डीप पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको पानी से नहीं तो हल्का सा टिश्यू से जो ऊपर की जो जेल है, जो एक लेयर बनाई हुई है, उसको रिमूव कर देना है। फिर आपको ये डायगोनल पैक लगाना है। देखो एकदम बाहर की साइड नहीं, थोड़ा सा ऊपर की साइड करके आपको इस तरीके से पैक को लगाना है। तो इससे कोई भी पैक, किसी को भी पैक लगाना है तो पैक लगाने का जो तरीका होता है वो इसी तरीके से होता है। इससे आपकी स्किन टाइट रहती है। अगर आप नीचे की साइड करके लगाती हैं तो इससे आपकी स्किन लूज होने का, जब आप करें, जो जिस दिशा में आप अपने हाथों का मूवमेंट रखती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन उसी दिशा में होता है और आपका स्किन उसी दिशा में जाती है, तो आपकी स्किन टाइट बनी रहती है। तो इस वजह से आपको पैक हमेशा इसी साइड में ऐसे ही लगाना चाहिए, ऊपर की साइड में।
तो ये जो था ये क्लीन अप ऐसे किया जाता है। अब स्टेप जो है जब हम आपको फेशियल के स्टेप्स बताएंगे तो उसमें आप देखिएगा, या कि अलग से मैं लाइव फेशियल जितने भी फेशियल के स्टेप्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं वो लाइव मैं सिखाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। अभी ये दिखाने का सिर्फ इतना मकसद था कि एक क्लीनअप किस तरीके से किया जाता है। क्रीम से मसाज देना, बीच में आपको एक अच्छा सा ट्रीटमेंट। अब ये क्लीनअप ट्रीटमेंट हो चुका है क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मशीन यूज की हुई है, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल क्लीनअप से एक अच्छा क्लीनअप, डीप क्लीनअप हो चुका है और एक ट्रीटमेंट भी हो चुका है। तो अगर लड़कियों को आप कर रही हैं तो आप इस तरीके से क्लीनअप दे दीजिए। तो नॉर्मल क्लीनअप का अगर 300 होता है तो इसका 500 आप ले सकती हैं एक्स्ट्रा सर्विस देने से। आप उनको बोल सकती हैं कि आपकी स्किन के जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी, ऑयलनेस जो है वो क्लीन हो जाएगी, आपकी स्किन डीप क्लीन हो जाएगी, आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा। तो आप इतना सारा प्रोसेस कर दीजिए। नहीं तो अगर आप एक सिंपल क्लीनअप कर रही हैं तो बस आप एक स्क्रब, इस क्लेंजिंग करिए, फिर स्क्रब करिए, फिर स्क्रब के बाद स्टीम दे दीजिए। स्टीम देने के बाद आप टोनिंग करके पैक लगा दीजिए। तो ये होता है एक सिंपल क्लीनअप, एक होता है एक अच्छा सा डीप क्लीनअप और एक प्रोफेशनल तरीका होता है। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर हाई फ्रीक्वेंसी की है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। आप वो आपका स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको हमने ये बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी कैसे यूज की जाती है। कभी भी ये क्रीम में नहीं की जाती है, दो चीज में, या तो गॉस पट्टी में या तो फिर आपको इस जेल में। इसके अलावा आपको ये क्रीम में नहीं की जाती है। अब इस पैक को हम 10 से 15 मिनट रखेंगे। इसी बीच आपको जब पैक लगाती हैं तो ध्यान रखें क्लाइंट आपका रिलैक्स मोड में होता है। तो आँख के ऊपर अगर आप इस पे गुलाब जल की जो आई पैड इसका अलग से आता है वो मैं अलग एक उसमें बता दूंगी। तो आई पैड्स जो होते हैं उसमें आपको गुलाब जल लगाना, फिर आँख के ऊपर रख देना। अगर वो नहीं है, हमें अभी नहीं मिल पाया था, काफ़ी कोशिश की थी पर आ नहीं पाया था, तो हमने यहाँ पे जो कॉटन होती है उसी कॉटन में गुलाब जल रखा, उसको थोड़ा सा आँखों के साइज का बनाया और उसको आँख के ऊपर रख दिया। अब ये इतनी समय रिलैक्स होंगी, इनका माइंड रिलैक्स होगा, स्किन रिलैक्स करती है। और 10 से 15 मिनट रखने के बाद अब इसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद आपको कोई भी SPF या तो सनस्क्रीन आपको या तो मॉइस्चराइजर लगा देना जिसमें SPF भी हो, ठीक है। अब जब इसको आपको हटाना है पैक को, तो जो है थोड़ा सा पानी लेना है और इमल्सिफिकेशन करना है, इमल्सिफाई करना है और मतलब मिक्स करना है अच्छे से, और फिर आपको हटाना है। क्योंकि जब ये पैक लगता है तो अपने साथ कम कुछ चीज़ें और ज़्यादा आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपके जो डेड सेल्स होती हैं, डेड स्किन होती है, उनको भी और निकालता है, फुला देता है। तो भी जितने भी चीज़ें हैं, इम्प्योरिटी है, वो सारी निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको करके फिर आपको क्लीन करना है। तो इससे आपके जो पैक का है वो बेनिफिट ज़्यादा अच्छे से मिलता है। तो बस पूरा हल्का सा हाथ गीला करना है और हल्का सा मसल देना है पूरे फेस पर, ठीक है। ये जर्नल स्ट्रोक्स हैं जो होते हैं, ये सब में होंगे, आपके क्लेंजिंग में होंगे, स्क्रब में होंगे, कोई भी पैक में होगा, सब चीज़ में इस तरीके से इमल्सिफाई करके फिर आपको इसको क्लीन कर देना। तो उम्मीद है कि आपको क्लीनअप का जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम जो बताएंगे वो आपको बताएंगे। इसमें हमने हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करना बताया। हाई फ्रीक्वेंसी की और डिटेल हम मशीन वाले पार्ट में सीखेंगे, आपको सिखाएंगे। अब हम इसके बाद आपको फेशियल के स्टेप्स आपको बताएंगे कि फेशियल किस तरीके से किया जाता है। तो आपको क्लीनअप और फेशियल में अंतर समझ में आ जाएगा। अभी जैसा कि ये मैं बताई कि ये मेरी जो नई स्टाफ है, तो थोड़े से काम ऐसे कर रही हूँ जो मुझे खुद पसंद नहीं आ रहे। तो इसलिए अभी आपको जब मैं आपको बताऊंगी कि पैक को कैसे पोंछा जाता है और चीज़ें कैसे पोंछी जाती, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए कि वो कैसे कर रही हैं। थोड़ा सा अभी क्या होता है कि जब अभी क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे किसको क्या बोलूँ, सारी चीज़ें सीखने के बाद जब आप